हेलो एवरीवन। आज जो है हम वर्ल्ड मैप में से एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और वो हमारे जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो आज हम उसको कवर करेंगे। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो किस बेसिस पे बनाया गया है और किस तरह जो है हमारा टाइम दूसरी कंट्री से मुख्तलिफ है। इवन कि हमारा जो है वो नेबरिंग कंट्री है जैसे कि इंडिया में भी आप देखेंगे हमसे जो है इंडिया का आधे घंटे का डिफरेंस है, तो वो किस लिए है। तो आइए इसको देखते हैं। लेकिन इसको कंप्लीटली समझने से पहले इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों को समझने हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एंटीपोडल पॉइंट्स, ये बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं अर्थ पर की सरफेस पर जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट होते हैं, उनको कहते हैं एंटीपोडल पॉइंट्स। यानी कि पेयर ऑफ पॉइंट्स होता है एंटीपोडल टू ईच अदर आर सिचुएटेड सच दैट अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग टू वुड पास थ्रू द अर्थ सेंटर। जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ का सेंटर है, यहाँ से सेंटर पर ये जो पॉइंट आ रहा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा एक यानी कि लाइन क्रॉस हो रही है स्ट्रेट ना, इसको कहते हैं एंटीपोडल पॉइंट्स। तो ये एंटीपोडल पॉइंट होता है एक, ये इस तरह सीधा वाला ये जो पॉइंट है इसको एंटीपोडल पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको समझना। और दूसरा है इंटरनेशनल डेट लाइंस। ये यहाँ पर मैं जो है वो सिर्फ टाइम का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन डेट लाइन इस तरह जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में ग्रीनविच लाइन पढ़ाई थी, अब ये ग्रीनविच लाइन को अगर आप 180 डिग्री पर राउंड करके इसके दूसरी तरफ आ जाए, यानी कि वर्ल्ड की दूसरी तरफ, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अब देखिए ना, ये क्या नाम है उसको जो है टोटल जो है वो रोटेट कर दें 180 पे ना, ये इस तरह है ना, 90 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ 180 डिग्री। अगर यहाँ पर ग्रीनविच टाइम पर जो है वो अगर देखा जा रहा है टाइम, तो यहाँ पर जो है वो डेट लाइन बनाई गई है बिल्कुल उसकी बैक साइड पे। लेकिन वो जो डेट लाइन है वो इस तरह है, सीधी नहीं है, क्योंकि उसको जो है वो लैंड मैस से नहीं बल्कि उसको जो है वो ओशियन से पास किया गया है, तो उसके जरिए हम डेट्स को देखते हैं। खैर उसे हम आगे देखेंगे। उसके अलावा है GMT, ग्रीनविच मेरिन टाइम, सोलर टाइम टू एट द डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि प्राइम मेरिडियन पर जो टाइम है उसको कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म अक्सर हम यूज करते हैं GMT। उसके बाद है UTC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम, यानी कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये GMT का नया वर्जन है और ये 1972 में दिया गया था, यानी कि GMT था पहले, अब 1972 के बाद जो है इसको कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सल टाइम कहा जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास टाइम जोन का एक वर्ड यूज होता है, रीजन्स ऑन अर्थ दैट यूज सेम लोकल टाइम्स। अब देखिए ना, जैसे हमने टेम्परेचर के हिसाब से जोन्स डिवाइड किए, उसके बाद जो है रीजन के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर टाइम जोन्स भी डिवाइड किए गए हैं। तो उनको कहते हैं टाइम जोन्स, जो टाइम की बेस पे डिवीजन हो उनकी। फॉर एग्जांपल इन एरियाज में जो है वो टाइम सेम पाया जाए तो उसको सेम टाइम रीजन कहेंगे। अब हम देखेंगे कि प्राइम मेरिडियन के जरिए टाइम को कैसे जो है वो देखा जाता है। सबसे पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसे नहीं समझेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि जो है वो टाइम को कैसे समझते हैं। अर्थ जो है, अब इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट समझने का ये है कि अर्थ जो है वो बेसिकली एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री पे करता है, ठीक है। तो कितने बन जाते हैं? 24 घंटे। अब एक जमीन, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ये एक वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। अब 360 डिग्री में से अगर हम देखें तो 24 घंटे में ये 360 डिग्री घूमता है, तो एक घंटे में कितना डिग्री जो है ये रिवॉल्व करता है? ये 15 डिग्री रिवॉल्व करता है। अब क्या है कि 15 डिग्री में से अब हम उसे मजीद देखेंगे कि उसमें जो है एक घंटा 60 के हिसाब से, पहले क्या है हमने देखा कि 24 घंटे में कितना, फिर अब देख रहे हैं एक घंटे, 24 घंटे में 15 डिग्री, ठीक हो गया। अब है 60 मिनट्स,
60 मिनट में वो जो 15 डिग्री है वो कितना मूव करता है वो देखते हैं। तो वो बनता है 4 डिग्री। इसको मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और उसके अलावा जो है वो इक्वेटर और मेरिडियन, जब मैंने ये डिटेल में पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि ये 1 डिग्री जो है ये 4 मिनट में जो है वो घूमती है ज़मीन। तो अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट घूमती है। तो तकरीबन जो 15 डिग्री है ईस्टवर्ड लोकल टाइम, तकरीबन जो है वो 1 घंटा बढ़ता जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर इन कंट्रीज के बीच अब हमने क्या किया है, 15-15 डिग्री के टाइम जोन्स बनाए। कोई अगर कंट्री 15 डिग्री टाइम जोन दूर है तो वो उस कंट्री में, कंट्री ए और कंट्री बी में जो टाइम का डिफरेंस होगा वो 1 घंटे का होगा। इसी तरह कोई 30 डिग्री दूर है तो उसमें 20 घंटे का, इसी तरह 30 डिग्री है तो उसमें 30 डिग्री का, और 45 डिग्री है तो उसमें 30 डिग्री का। इस तरह से हर 15 डिग्री के बाद 1-1 घंटे का टाइम का डिफरेंस आता जाता है। इसकी सिंपल सी मिसाल अगर हम देखें कि हमारा जो है वो +5 टाइम है, यूके से हम जो चूँकि ग्रीनविच जो है वो यूके में है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हम यूके से 15 हिस्से के हिसाब से जो है अपना जो है वो बनता है जितना, उस हिसाब से जो है हम डिग्री कैसे, फॉर एग्जांपल 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5, तो जितना ये बनता है हम उतनी ही डिग्री जो है वो उससे दूर है। कितना बनता है? 75 डिग्री। तो हम प्राइम मेरिडियन से कितनी दूर है? 75 डिग्री दूर है। और ये हमारा शहर है। मजीद हम इसको आगे देखेंगे। यहाँ पर जस्ट हमने प्राइम मेरिडियन और किस तरह से टाइम जो है वो चेंज हो रहा है वो हमने देखना है। अच्छा, उसके अपोज में अगर फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास लाइन है, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं तो 1 घंटा बढ़ता जा रहा है। अगर हम रिवर्स में जाएंगे तो 1 घंटा पीछे जाएगा। इस तरह से ये बता रहा है कि कन्वर्सली इफ वी गो वेस्टवर्ड, पहले हम ईस्टवर्ड जा रहे थे तो घंटा बढ़ता जा रहा था, अब हम वेस्टवर्ड जा रहे हैं तो घंटा कम होता जा रहा है। लोकल टाइम जो है 1 घंटा। वी मे दस कंक्लूड दैट प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच सी द सन अर्लियर, यानी कि जो ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच है वो सूरज को पहले देखते हैं और फिर टाइम जो है वो गेन करते हैं, जबकि जो वेस्ट है में है ग्रीनविच के वो टाइम को लूज करते हैं। ये इनमें फर्क है। इफ वी नो दैट GMT, मैंने पहले आपको बताया ग्रीनविच मीन टाइम, ये जो है मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। तो GMT जो है वो लोकल टाइम जो है वो बताता है। वी मेयरली हैव टू ऐड और सब्सट्रैक्ट the differences in the number hours from the given longitude. GMT is now referred to as Universal Time Coordinated. अब इसका नया नाम 1972 में जो पड़ा था वो पड़ा था यूनिवर्सल टाइम ऑफ कोऑर्डिनेटेड, यानी कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। यहाँ पर ये मैप है। अब हम इस हिसाब से इसको समझते हैं। अब देखें, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। दुनिया जो है इस तरह रोट कर रही है, V, इसकी शॉर्ट फॉर्म V है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अर्थ की मूवमेंट है, इस तरह से वो मूव कर रहा है। अब क्या है, और ये हमारा जो है वो 0 पॉइंट है, ग्रीनविच लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंट्री इस तरफ होंगे उनमें 1-1 घंटे का जो है वो टाइम बढ़ता जाएगा, जो इस तरफ होंगे उनमें 1-1 टाइम बढ़ता जो है वो घटता जाएगा। ये हो गया टाइम के हिसाब से। अब अगर हम डेज के हिसाब से करें, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो उसके अपोजिट साइड, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास जो है ना इंटरनेशनल डेट लाइन है, बेसिकली ये हमारे पास है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इंटरनेशनल डेट लाइन में यहाँ पर क्या है कि उसमें हम देखते हैं कि टाइम जोन, इसमें जो है हम डेज काउंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई जो है इसमें अपना ईस्ट साइड है तो उससे डे जो है वो सब्सट्रैक्ट करेंगे, और अगर कोई ईस्ट साइड पर डे आता है तो उसमें हम जो है वो ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है 9 तारीख है, यहाँ पे 10 है। इस तरह से जो है इसमें से डेट्स जो है वो चेंज होती हैं, यानी कि दोनों जगहों पर एक ही डेट नहीं होती है। तो ये जो है यहाँ पर डेट लाइन के हिसाब से कॉन्सेप्ट है। अब हम टाइम जोन में ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री में एक ही टाइम जोन हो। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइम जोन्स पाई जाती हैं।
जैसे कि रशिया में 11 टाइम जोन्स पाई जाती हैं। उसके बाद जो है इसमें जो क्या कहते हैं उसको स्टेट्स हैं, अब ये यहाँ पर नाम मैंने पता नहीं क्या लिखा था, इसमें 6 जोन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद कनाडा है, इसमें 6 हैं कनाडा में भी। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो 3 जो है वो टाइम जोन्स हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में 1971 तक 2 टाइम जोन्स थे, एक जो है वो कराची में टाइम जोन था और एक ढाका में टाइम जोन था। तो इस हिसाब से जो है पाकिस्तान में 1971 तक 2 टाइम जोन्स थे। अब देखें ना, पाकिस्तान के हिसाब से अगर हम देखें, ये रहा आपके पास इंडिया और यहाँ पर ये बांग्लादेश। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल +5 है, यहाँ पर ये जो है आधे घंटे का डिफरेंस, और यहाँ पर जो है वो फॉर एग्जांपल आधे घंटे का मजीद डिफरेंस है, 30 मिनट्स। अब यहाँ पर हो जाता है जो है 90 मिनट्स का डिफरेंस, यानी कि तो इस हिसाब से हमारे पास 2 टाइम जोन्स थे पहले 1971 से पहले। अब बांग्लादेश जो है वो तकरीबन उसमें और हमारा एक आधे घंटे का पूरे 1 घंटे का फर्क था। तो ये था 1971 से पहले। अब यहाँ पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम को देखें तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जो कि यूनिवर्सल टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन से +5 आवर्स जो है वो आगे है। उसके बाद टाइम जोन जो है वो एशिया में। अब हम इनको देख रहे हैं कि किस तरह जो है ये टाइम जोन काम कर रहा था। जैसे कि 1907 पे ब्रिटेन ने जो है टाइम जोन यहाँ पर सेट किया था, तो वो था +5 28 12 सेकेंड्स, तो उसको कहते थे कराची टाइम जोन। फिर उसके बाद 1971 से 51 तक जो हमारे पास टाइम जोन रहा वो रहा हमारे पास +5:30, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते थे। उसके बाद 1951 से 1971 में जो टाइम जोन दिया गया उसको कराची टाइम जोन और ढाका टाइम जोन कहते थे। ठीक है, इसमें था +5 यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम जो था वो +5 था, और 1950 और उसके अलावा जो ईस्ट पाकिस्तान था उसका जो टाइम था वो +6 था। तो ये बेसिकली डिफरेंस था, और 5:30 पे जो है वो कौन था, इंडिया था। तो इस तरह से जो है ये टाइम स्टैंडर्ड बनाया गया। लेकिन 1971 के बाद जैसे ही बांग्लादेश हमसे जुदा हुआ तो हमारा सिर्फ एक ही टाइम जोन रह गया और वो था +5 टाइम जोन, जिसको आज पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। इसको पहले कराची स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता था, अब इसको पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। पाकिस्तान जो है वो यूनिवर्सल टाइम ऑफ कोऑर्डिनेटेड को तकरीबन 5:30 1971 से जो है इसको ब्रिटिश राज ने जो है वो इसको नाफिज कराया था 1907 में, और ये तकरीबन 1947 तक ये कायम रहा। फिर उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान में 15 सितंबर 1951 को मैथमेटिशियन था महमूद अनवर नामी शख्स था, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, पाकिस्तानी था। तो उसने 2 टाइम जोन्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराए थे, कराची टाइम जोन्स और ढाका टाइम जोन्स, जो कि वेस्ट पाकिस्तान में एडजस्ट किया गया, 30 मिनट्स का डिफरेंस क्रिएट किया गया। अब क्या हुआ कि ढाका जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में 30 मिनट्स का डिफरेंस भी है, लेकिन उसमें फिर जो है वो चेंज किए गए, और फिर जो है 1971 में पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया, और ये शक्करगढ़ से जो है वो लिया गया है, और ये 75 डिग्री पर मौजूद है। जो मेरिडियन लाइन है उस हिसाब से जो ये जो एरिया है शक्करगढ़ का, ये हमारे पास 75 डिग्री पर मौजूद है। अब इसकी एक तो अगर हम लोकेशन देखें तो ये पाकिस्तान के वेस्ट में मौजूद है, रावी के दरिया के साथ है, यानी कि लाहौर के करीब है, रावी दरिया के साथ है, इसको इंडिया लगता है। यहाँ पर जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर है, और यहाँ पर जो है ये इंडियन का ऑक्यूपाइड एरिया, और ये वहाँ पर जो है वो अमृतसर है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये शक्करगढ़ से जो हमने स्टैंडर्डाइज्ड एरिया है वो लिया हुआ है। अब ये कोई एक गांव नहीं रहा, अब ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो बन चुका है। वहाँ पर जस्ट एक मस्जिद पाई जाती है, जो कि जो है डिफरेंट सोर्सेज के ज़रिए पता चलता है। तो 30 सितंबर को 1951 में जो है ये जोन्स अडॉप्ट किए गए।
जिसको जो है कराची और ढाका टाइम जोन कहा गया। लेकिन 1971 में जो है वो कराची टाइम जोन, जैसे ही ढाका जुदा हुआ तो 1971 को कराची टाइम जोन को रीनेम किया गया पाकिस्तान टाइम जोन में। टाइम जोन सेम रहा, मतलब कि हमने उसका नाम चेंज कर दिया, कराची टाइम जोन से पाकिस्तान टाइम जोन उसका नाम रख दिया। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वो है अपना डे लाइट सेविंग टाइम। अब यहाँ पर क्या था कि पाकिस्तान हैज एक्सपेरिमेंटेड अ डे लाइट सेविंग टाइम, जिसको DST कहा जाता था, नंबर ऑफ टाइम सिंस 2002। अगर आप लोगों को याद हो तो मुशर्रफ के इरा में ऐसा किया जाता था कि टाइम को आगे और पीछे किया जाता था, यानी कि 1 घंटा बढ़ा दिया जाता था। इससे इसको डे लाइट सेविंग टाइम कहा जाता था। तो जब भी पूछने वाला या बताने वाला हो तो वो पूछता था कि टाइम क्या हुआ है, तो टाइम बताने के बाद वो पूछता था कि नया टाइम कि पुराना टाइम। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट चलता था पहले, तो वो बेसिकली डे लाइट सेविंग टाइम था। तो इसको पाकिस्तान ने एक्सपेरिमेंट किया था और ये काफ़ी बार हुआ है। लोकल टाइम को जो है 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाता था, यानी कि +5 से +6 किया जाता था उसको। बहुत से समर पीरियड्स में ये स्पेशली होता था। डे लाइट सेविंग टाइम इन पाकिस्तान हैज नॉट बीन ऑब्जर्व सिंस 2009। 2009 से ये चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस नहीं की गई है और ये समर में जो है किया जाता था। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। आई होप कि आपको ये समझ आया हो, और अगर आप किसी तरह की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं सो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस channel. So thank you.